बिहार में जब जब सत्ता पलटासन का दौर आता है तो बिहार में राजनीति के अंदर सावन भी आता है उसके साथ। और सावन में क्या होता है, बारिश होती है। बारिश में क्या होता है, बुलबुले छूटते हैं। और उस बुलबुले में क्या होता है, जितना मेढक और जितना गौरैया होता है वो सब नहाने लगता है। तो अभी फिर से पलटासन हुआ है, तो अब फिर से गौरैया और मेढक लोग निकल करके उसमें नहाना शुरू कर दिए हैं। लेटेस्ट न्यूज आज का है, अभी आज आपके लाइव सिटी से लेकर के बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल चला रहे हैं कि बहुत जल्दी बीजेपी का जेडीयू का बीजेपी में मर्जर हो जाएगा। हालांकि हम आपको ये जो पलटासन का इतिहास जो है ना, ये लगभग 9 साल का है। और ये मर्ज वाला जो भी इतिहास है ये 9 साल पुराना ही है। जब जब बिहार की राजनीति में पलटासन हुआ है, ये मर्ज की जो है ना इतिहास उतना ही पुराना है। वो मर्ज की बात होते रही है, क्योंकि सावन में वो मर्ज वाला शुरू हो जाता है, राजनीतिक सावन में। तो हम आज आपको 2015 से लेकर के आज तक कब कैसे किस नेता ने किस डेट को किस न्यूज़ चैनल पे ये कहा था कि जेडीयू का फलाना पार्टी में या चिलाना पार्टी में मर्ज हो जाएगा बहुत जल्दी। हालांकि आज तक जेडीयू का कहीं कोई मर्जर हुआ नहीं है। तो वो सारे इंसिडेंट हम आपको आज देंगे और उसी आधार पे आपको तय करना है कि ये मर्ज का खेल क्या है, जिसमें किसी का मर्ज आज तक होता ही नहीं है। तो आपको लेके चलते हैं 2015 से ही शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे पहला बार तो जो है पलटासन वहीं से आप कह सकते हैं जब लालू यादव के साथ गठबंधन हुआ था। तो 2015 में, हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये सुशील मोदी जी का स्टेटमेंट है 2022 का, 5 नवंबर 2022 को उन्होंने कहा था कि 2015 में क्लेम किया है सुशील मोदी जी ने कि 2015 में जेडीयू, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और भी जनता परिवार के जो 2-4 और पार्टियां हैं, ये लोग मर्जर का पूरा प्लान तैयार कर लिए थे। मर्ज हो गया था लगभग सब कुछ। इनका मामला अटका फंड के बंटवारे के ऊपर, क्योंकि सब अलग अलग पार्टियों का अलग अलग फंड था। तो फंड कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा या कैसे, क्या उसका कंट्रीब्यूशन का क्या मैथमेटिक्स होगा, उसके कारण नहीं हो पाया था। और इस बहुत क्लेम किए थे कि नीतीश कुमार जी जवाब दे, वो जाकर के क्यों मिले थे मुलायम सिंह जी के। और नीतीश जी भूल गए कि 2015 में भी उन्होंने विलय का प्रयास किया था। नीतीश जी बताएं कि मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी क्या बातचीत हुई थी। मुलायम सिंह यादव को नई पार्टी समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाकर और जनता दल के विलय का निर्णय हुआ था कि नहीं हुआ था, लेकिन संपत्ति के बंटवारे को लेकर उस समय की वार्ता टूट गई थी। तो ये 15 से ये शुरू होता है मामला। उसके बाद आ जाइए 2016 में। 16 में हालांकि इस घटना के 16 के घटना के बारे में भी जो खुलासा होता है वो नीतीश कुमार करते हैं 8 अक्टूबर 2022 को। 8 अक्टूबर 2022 को, उसके पहले प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी ने मुझे अपने हाउस में बोला कि पार्टी को लीड करो। तो उसके जवाब में नीतीश कुमार जी ने जवाब दिया था कि प्रशांत किशोर ने 2016 में नीतीश कुमार जी को ये सलाह दिया था कि जेडीयू का कांग्रेस में विलय कर लीजिए। हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हम के बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। अब ये नीतीश कुमार जी ने कहा था, ये क्लेम किया था कि प्रशांत किशोर ने मना किया कि मैंने ऐसा कोई सजेशन नहीं दिया था। लेकिन ये मर्जर वाला खेल तो चल रहा था। 15 का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, 16 का एग्जाम्पल दे दिया। अब 16 में फिर से 17 में सरकार यहाँ पे पलटासन होगा, फिर से बीजेपी में जाएगी। अब देखिए कि अभी सुशील मोदी जी बोल रहे थे, क्लेम कर रहे थे, क्योंकि वो सत्ता से बाहर थे, बीजेपी सत्ता से बाहर थी। अब बीजेपी सत्ता में आ जाएगी 2017 में और आरजेडी सत्ता से बाहर चली जाएगी। तो अब आरजेडी वाले विलय कराने लगेंगे बीजेपी का जेडीयू के साथ है। 16 जनवरी 2019 उदय नारायण चौधरी, आरजेडी के नेता, उन्होंने क्लेम किया कि बहुत जल्दी अब जेडीयू जो है विलय हो जाएगी बीजेपी के अंदर। इसका मतलब यह है कि अब जल्दी ही इसका माने कि बीजेपी में विलय होने वाला है जेडीयू का। जो कुछ हो रहा है उसी की नीतियों पर हो रहा है। फिर से आ जाइए कुछ ही महीने के बाद 9 दिसंबर 2019 शिवानंद तिवारी, सबसे बहुत बड़े लीडर है आरजेडी के, उन्होंने भी ये दावा किया कि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, बीजेपी और जेडीयू का विलय होना तय है, कुछ ही समय की बात है। तो इससे तो बेहतर है कि नीतीश कुमार पार्टी का बोलिया बस्तर समेट करके भारतीय जनता पार्टी में मिल जाए, वही उनके लिए हमको लगता है बेहतर। अभी ये सत्ता से बाहर है तो जेडीयू को विलय करवा रहे हैं। उसके बाद फिर अब आ जाइए, एक बार फिर पलटासन होता है बिहार की राजनीति में 2022 में। याद कीजिए कि 15
जुलाई 2022 को यहाँ पे जेडीयू और फिर से महागठबंधन बनती है, आरजेडी एक साथ आती है। तो अब विपक्ष में जाएगी कौन? बीजेपी। तो जेडीयू का मर्जर कौन करवाएगा? बीजेपी। किससे करवाएगा? आरजेडी के साथ करवाएगा। जनता परिवार फिर से बनेगी। तो अब देखिए 18 अगस्त, 1 महीना 3 दिन के अंदर आरसीपी सिंह जी का बयान आता है कि अब कुछ बचा है जी उस पार्टी में, अब तो बस चंद दिनों के मेहमान है, जल्दी ही आरजेडी में मर्जर होने वाला है जदयू का। जदयू का विलय हो सकता है। वो तो करेंगे, उनके पास ऑप्शन क्या है जी? वो तो बिल्कुल शरणम गच्छामी हो चुके, तो उसका बचता क्या है? उसके बाद 5 नवंबर 2022, इस बार तो कुछ ज्यादा ही अति हो गया था। खटाखट एक के बाद एक हर कोई आपाधापी में बयान देना शुरू कर दिए थे। 5 नवंबर 2022 सुशील मोदी जी ये वाला, लेकिन आप गौर से सुनिएगा ध्यान से। सुशील मोदी जी ऑन रिकॉर्ड यहाँ पे बोले हैं कि मैं रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हूं, एफिडेविट लिखने के लिए तैयार हूं कि कुछ ही दिन का मेहमान है जेडीयू, जल्दी ही इसका मर्जर हो जाएगा और विलय अगर नहीं हुआ तो पार्टी ही विलीन हो जाएगी। आप अगर कहिए तो मैं एफिडेविट करने के लिए तैयार हूँ या रजिस्ट्री करने के लिए तैयार हूँ कि आज न कल दोनों पार्टी का मर्जर होगा। अगर मर्जर नहीं हो, अगर होने की बात होती तो राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तेजस्वी यादव को क्यों अधिकृत किया कि अगर चुनाव चिन्ह बदलने की आवश्यकता हो या पार्टी का नाम बदलने की आवश्यकता हो तो कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अधिकृत कर दिया गया लालू यादव और तेजस्वी यादव को। तो ये देखिए, वो लाख खंडन करें, लेकिन आज न कल जनता दलों का विलय अवश्यंभावी है। इसे मैंने तो कहा विलय या विलीन। अगर जनता दलों का विलय नहीं हुआ तो वो विलीन हो जाएंगे, वो पार्टी इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी। अब सोचिए कि कुछ ही दिन के अंदर जेडीयू का विलय नहीं तो विलीन हो रहा था, तो आज जो सुशील मोदी जी की पार्टी जेडीयू, बीजेपी जेडीयू के साथ जो सरकार बना रही है, वो विलीन वाली पार्टी के साथ सरकार बनाई हुई है क्या, या किसके साथ बनाई हुई है? अब और थोड़ा सा और आगे चलिए। ये आपका अक्टूबर 2023 आ गया। सुशील मोदी जी फिर से कहते हैं कि जल्दी ही विलय नहीं तो विलीन होने वाला है, और इस बार ठीकरा फोड़ते हैं ललन सिंह जी के ऊपर कि ललन सिंह जी के कारण पार्टी के अंदर टूट है, इस कारण से विलय बहुत जल्दी होने वाला है जेडीयू का आरजेडी में। फिर से आ जाइए, यह है 18 अक्टूबर की 2023 की बात है। दिसंबर में फिर से हिंदू सम्राट आ जाते हैं सामने, गिरिराज सिंह जी। 23 दिसंबर 2023 को गिरिराज सिंह कहते हैं कि बहुत जल्दी, अब कुछ बचा नहीं है, बहुत जल्दी विलय होने वाला है जेडीयू का आरजेडी के साथ है। और वो किस मौके पे करते हैं? एक्चुअली होता ये है कि गिरिराज सिंह और लालू यादव जी दोनों एक ही फ्लाइट में दिल्ली से आ रहे होते हैं पटना पहुंचने के बाद उन्होंने ये बयान दिया कि हम लोग अरे साथ ही में आ रहे थे, लालू जी से बात हुआ मेरा, उन्होंने कहा कि अरे बस अब चंद दिनों का मेहमान है जेडीयू, तो हमारे साथ विलय हो ही रहा है। और जो मैं कहा हूं, आने वाले दिन में जनता दलयू का विलय हो जाएगा आरजेडी में। सीट बंटवारे के लिए इंडी गठबंधन के द्वारा लगातार कहा जा रहा है, जल्द ही किया जाएगा सीट, मतलब वो अब विलय हो जाएगा तो बंटवारा का क्या सवाल। तो अब आप देखिए कि हमने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए कि जो भी पार्टी बिहार में नीतीश कुमार की सत्ता से बाहर होती है, वो नीतीश कुमार की पार्टी का विलय करवाना शुरू कर देती है, जो भी सत्ता में उनके साथ अलायंस में होता है। अब इस विलय वाला जो मर्ज हो रहा है, बार बार मर्ज हो रहा है, ये हमको 7-8 एग्जाम्पल तो आपको मर्ज का दे दिए, तो मर्ज चल ही रहा है तब से, लेकिन ये मर्ज आज तक हो ही नहीं पाया है। अरे इस मर्ज में इनके जो कि मर्ज करवाने के लिए आगे आए हैं, इस मर्ज में इनके मर्ज का ऐसा इलाज हो जाता है कि फिर ना दवा काम आता है और ना दुआ काम आती है, सिर्फ विलय का पैगाम आता है। तो आप इसी पैगाम के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, न्यूज़ हंटर्स देखते रहिए। धन्यवाद।